सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के स्काइप के हिंदी लाइव क्लासेस में। हाँ, सुनाई दे रहा है बच्चों? हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? ओके, वेरी गुड। इफ इट इज एवरीथिंग इज ऑल राइट देन लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। चलिए, हम लोग जो है बोर्ड वर्क कर रहे थे, है ना स्टूडेंट्स? तो बोर्ड वर्क में हम लोग ऐसे ऐसे पूरा कर चुके थे। मैंने आप लोगों तो से कहा था कि ऐसे ऐसे के कुछ और एक्सरसाइजेस बाद में होंगे, वो आज करवाएंगे। फिलहाल जो है हम लोग साथी हाथ बढ़ाना चैप्टर कर रहे थे ना, तो साथी हाथ बढ़ाना चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन आज करने वाले हैं? कितना नंबर क्वेश्चन तक हुआ था ये बता दीजिए, फिर कौन सा क्वेश्चन होगा मैं बता देती हूँ। मुझे लगता है हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। अगर ऐसा है देन प्लीज इन्फॉर्म मी स्टूडेंट्स, 2 तक ना? ओके ओके, देन लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। सभी अपनी कॉपियां निकाल लीजिए नोट डाउन करने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। मेहनत करने वालों की मंजिल क्या होती है? मेहनत करने वालों की मंजिल क्या होती है? मेहनत करने वालों की मंजिल क्या होती है? Write down the question, then we will write down the answer. चलिए उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर होगा मेहनत करने वाले हमेशा सच की मंजिल तय करते हैं। मेहनत करने वाले हमेशा सच की मंजिल तय करते हैं। तय करना यानी सफ़र करना। यहाँ पे इस केस में इसका मतलब है सच के मंजिल का साथी होना या सच के मंजिल में सफ़र करना। तो मेहनत करने वाले हमेशा सच की मंजिल तय करते हैं। ठीक है, मैं हट जाती हूँ बोर्ड से जिससे आपको ठीक से नज़र आए और आप लोग मेरे साथ साथ ही कर लें। हाँ, अच्छा तनाज, हेलो टू द लिटिल ब्रदर ऑफ तनाज, हाउ आर यू बेटा? The last question from this chapter.
मिलने पर एक से एक मिलने पर क्या क्या, मैं क्या के बाद टू लिख रही हूँ, दिस मीन्स क्या क्या, ये मेरे विद्यार्थी जानते हैं। एक से एक मिलने पर क्या क्या होता है? The answer will be, विनायक कुछ कहना चाह रहे हैं? गुड मॉर्निंग विनायक, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। चलिए जवाब लिख देते हैं। कैमरा को थोड़ा नीचे कर देंगे? अच्छा, हम कोशिश करते हैं। I think it's okay now. चलिए मैं आंसर लिख देती हूँ आप लोगों को। एक से एक, एक से एक मिलने से एक से एक मिलने से कतरा जर्रा राई एक्सक्यूज मी तथा इंसान एक से एक मिलने पर कतरा जर्रा राई तथा इंसान क्रमशः क्रमशः यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब कतरा से क्या बनेगा वो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, दरिया। उसके बाद जर्रा से सहरा, उसके बाद राई से पर्वत, आदि, और लिखने की जरूरत नहीं है, आदि बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या जवाब हुआ? एक से एक मिलने से कतरा जर्रा राई तथा इंसान क्रमशः दरिया सहरा पर्वत आदि बन जाते हैं। क्या बोला मैंने? एक से एक मिलने पर क्या क्या होता है? एक से एक मिलने से कतरा जर्रा राई तथा इंसान एक क्रमशः दरिया सहरा पर्वत आदि बन जाते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन। डन? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम दूसरे भाग पर आते हैं, जो है हमारा ऐसे ऐसे पाठ के
कुछ और एक्सरसाइजेस वगैरह जो हम लोग करना चाहते थे हम लोग वो करेंगे। तो मैं बोर्ड ड्रॉप कर देती हूँ। चलिए, तो अब जो है हम लोग ऐसे ऐसे पार्ट का आपके बुक में ही एक ग्रामेटिकल एक्सरसाइज दिया हुआ है। आप लोग देखेंगे क्या भाषा की बात या भाषा ज्ञान ऐसा कुछ लिखा होता है, वो वाला हम लोग करेंगे। बुक में आप लोग पेज नंबर 71 निकाल लीजिए। आपका जो हिंदी वसंत का किताब है उसका पेज नंबर 71 निकाल लीजिए। उसका पेज नंबर 71 निकाल लीजिए आप सभी। गेट रेडी विद दैट। तो उसमें देखिए कुछ सेंटेंस दिए हैं। मोहन ने केला और संतरा खाया, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, मोहन ने क्या खाया, मोहन केला और संतरा खाओ। क्या लिखा है देखिए। उपर्युक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है, बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। पहला वाक्य एकांकी का वाक्य है, फिर उसी वाक्य को तोड़ मड़ोड़ के कुछ बदलाव उसमें लाए गए हैं, लेकिन देखने से आप समझ पाएंगे कि ये वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के अनुरूप ही हैं, बस इसके अर्थ में थोड़ा बहुत बदलाव है ना। तो क्या है कि इस पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है। मतलब पहला जो वाक्य है ये हमको कोई कार्य हो रहा है या वो कार्य घटित हो रहा है उसकी सूचना हमको दे रहा है, ठीक है। इसलिए इसको विधिवाचक वाक्य कहते हैं, इसलिए इसको विधिवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसमें किसी घटना के घटने का जो है हमको मतलब सूचित किया जा रहा है कि ऐसी एक घटना घटित हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, इसलिए इसको विधिवाचक वाक्य कहा जा रहा है, जिसको आप लोग इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाक्य का संबंध कार्य के न होने से है। दूसरे वाक्य का संबंध क्या है, कार्य के न होने से है, मतलब कार्य नहीं हुआ है इसके ऊपर वाक्य बताया गया है। तो नहीं का मतलब निषेध का अर्थ होता है, तो यहाँ पर इसलिए निषेधवाचक वाक्य है, ठीक है। इसमें किसी कार्य की मनाही है इसलिए यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य है, ठीक है। उसके बाद तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा गया है। तीसरे वाक्य में इसी बात को बोला गया है लेकिन प्रश्न के रूप में पूछा गया, मतलब उत्तर में आपको वही मिलने वाला है लेकिन इसको प्रश्न के रूप में पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य है। और चौथे वाक्य में मोहन को उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए मतलब उस कार्य को करने के लिए उसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ना, कमांड दिया जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है, आदेशवाचक वाक्य है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, तो ये आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। आप सभी को मैंने पेज नंबर बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए 71। मैं बोल रही हूँ आप लोगों को ये मिला है, ज़रा जल्दी टाइप करके बताएं मुझे चैट में कि क्या मैं जो पढ़ा रही हूँ ये पोर्शन आप लोगों को अपने वसंत की किताब में मिला है। Have you found it out? Please tell me immediately. We are running short of time.
आई एम नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्स। मुझे बताइए कि क्या मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको अपने किताब में मिला है? मुझे आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार है बच्चों बताओ प्लीज़। Okay, if you don't want to tell me then I will proceed with the chapter. सबसे पहला जो है रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, ये होगा विधिवाचक। रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, ये होगा विधिवाचक। रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, ये होगा निषेधवाचक। बताना जो है वो है रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, ये है विधिवाचक। उसके बाद नहीं या मना करना, रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, निषेधवाचक। उसके बाद पूछना यानी प्रश्न करना या तो प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये होगा क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। और आखिरी है आदेश देना, तो आदेशवाचक। इसमें क्या होगा, रूथ कपड़े अलमारी में रखो या रूथ कपड़े अलमारी में रख दो। ठीक है, तो इसके साथ आप लोग इसको कर लेंगे और इसके साथ ही ऐसे ऐसे चैप्टर का ये एक एक्सरसाइज हम लोगों का कंप्लीट होता है। यदि साथी हाथ बढ़ाना से भी और भी कुछ एक्स्ट्रा करने होंगे तो वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी। फ़िलहाल ऐसे ऐसे का इसका मतलब हम लोगों ने जो है इसके मतलब क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ ये एक पोर्शन भी किया है। इसको आप लोग कॉपी में ज़रूर कीजिएगा। इसको लिखने का मेरे पास श्यामपट्ट में लिखने की इसकी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लिख करके प्रोवाइड करूं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग कृपया अपने प्रेजेंट मुझे दे दीजिए। आयुष, उसके बाद और प्रेजेंट दीजिए अपने तनाज। और कोई? आयुष, तनाज, नवीन, विनायक, ठीक है। मुझे आप सभी के रिस्पॉन्स मिल गए हैं, तो उम्मीद है आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। और जहाँ तक करवाया है इसको कॉपी में ज़रूर करके रखिएगा। आप लोग कह रहे हैं इसका मतलब मुझे बोर्ड पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अभी जो मैंने ये वाक्य के बारे में आपको बताया ये मैं बोर्ड पर नहीं लिखूं। येस और नो, प्लीज़ रिप्लाई। ओके, मैं नहीं लिख रही हूँ। फिर अगर आप लोग चाहते हैं मैं नहीं लिखूँ तो मैं नहीं लिख रही हूँ। इसको कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा। वाक्य को लिखकर वे कौन सा वाचक है ये लिखकर पेज नंबर डाल के सुंदर तरीके से इसको कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।